अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अम्मा के खाने। तो आज मैं कुछ मीठा बनाने जाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। सॉल्टी तो बहुत कुछ बन गया, तो आज बनाते हैं हम खीर। और खीर भी वो वाली जो मेरी अम्मी के स्पेशलिटी है, जो उनके ख़ानदान भर में पसंद की जाती थी। और वो टिप मेरे पास भी है, खैर वो तो मैं आपको एंड पे दूंगी। तो चलते हैं खीर बनाने की तरफ। चले जी, अब हम आते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मैंने चावल लिया था 1 कप, जिसको मैंने भिगो के 1 घंटा पहले रख दिया था। मैंने इसको पानी इसका स्ट्रेन कर लिया है। 1 कप मैंने लिए चीनी, और 1.5 लीटर मैंने लिया है मिल्क, और 2 चम्मच मैंने लिए हैं ये किशमिश, 2 चम्मच मैंने तकरीबन लिया पिस्ता, 2 चम्मच मैंने बादाम, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि चावल अच्छे से गल जाए। चलो जी, अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये हमने मिल्क लिया, इसको हमने एक देगची में निकाला, और इसी में साथ में हमने डाल दिए ये जो अपने चावल थे भिगे हुए। अच्छा जी, ये अब हमने पकाते रहना है, इसको अच्छे से पकाना। इस चावल आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होके ये चावल जो से हैं वो मिक्स होते जाएंगे। इसका थोड़ा सा ये लंबा इसलिए प्रोसीजर, वैसे तो बहुत इजी है, कोई आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स तो बेसिक से हैं, लेकिन इसका ये सिर्फ पकाना ही होता है, इसका ख्याल रखना होता है, क्योंकि दूध को आपको पता है उबाल आता है, तो वो ज़रा ध्यान रखना होता है। बस अब ये पकती रहेगी, ये तकरीबन आधे घंटे में हमारी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। जब ये इस तरह थिक हो गई तो इसमें मैंने अब वो चीनी डाल दी, बादाम डाल दिए, किशमिश डाल दी, और ये पिस्ता डाल दिया। ठीक है। और जो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो था बर्फ़ी। आप ले सकते हैं खोया भी ले सकते हैं, आप बर्फ़ी भी ले सकते हैं। और ये बर्फ़ी जो सी है, मैंने इसको चॉप कर लिया था छोटा छोटा सा, और वो मैंने इसमें मिक्स कर दी। ठीक है, इससे वो खीर का जो सा ना टेस्ट बड़ा खोए टाइप आएगा। तो आपने अपने हिसाब से शुगर को अगर कम करना, जैसे बहुत मीठा लोग नहीं खाते तो आप इसको कम कर सकते हैं, आप 1 कप या 1/2 कप कर सकते हैं। और ज़्यादा मीठा खाने वाले 1 कप रखें, क्योंकि ये काफ़ी मीठी होगी, क्यों इसमें बर्फ़ी भी डली है, इस वजह से। खीर हमारी रेडी हो गई है। इसका तरीका चेक करने का ये है कि मैंने इसको प्लेट में थोड़ा सा निकाला, और ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जमी हुई है, बिल्कुल उस तरह गिर नहीं रही, बह नहीं रही। इतनी थिकनेस होगी तो बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए ये है कि आप अगर इससे पतला रखना चाहें तो इसको थोड़ा सा पहले आप वो बंद कर सकते हैं, लेकिन इसकी थिकनेस इतनी ही अच्छी लगती है। चलें, दूध आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्रीमी और वो होगी उतनी ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। लीजिए, खीर हो गई है मेरी तैयार। मैंने इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच दिया है। छुट्टियों में इसका अपना ठंडा करके खाने का मज़ा ही अपना है, और आप इसको जिस तरह चाहे सर्व करें। तो मेरी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।